हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज का प्रेडिक्शन हमारा लव एनर्जीज़ के ऊपर होने वाला है। फरवरी 2026 में आप लोगों के लिए लव एनर्जीज़ कैसी रहेंगी वो सब हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी होने वाली है क्योंकि हम सिंगल्स के लिए भी जो पॉसिबल लव इवेंट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओवरऑल लव एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए फरवरी 2026 में। एज यू ऑल नो गाइस कि वैलेंटाइन वीक भी आ रहा है एंड शिवरात्रि भी आ रही है, महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रीडिंग बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। तो ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट कि आपको और डिटेल मैसेजेस एंड गाइडेंस मिल पाए। तो चलिए अब अपने कार्ड्स पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल 3 मेजर अरकानाज हमारे पास इस रीडिंग में आए हैं एंड 6 नंबर आप लोगों के लिए समहाउ इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड 6 नंबर यहाँ पे वीनस की बात करता है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका वीनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीनस की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। वीनस ब्यूटी और लव को डिफाइन करता है, तो यस यहाँ पे आपका वीनस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीनस ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो यस 6 नंबर, 666 नंबर भी आप लोगों को दिख सकता है। ओके, सबसे पहले लव एनर्जीज में मुझे यहाँ पे जो आया है ना, सिंगल्स के लिए और जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप लोगों के माइंड में कोई पर्सन है आप उसके लिए जानना चाहते हो, तो भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए यही चीज़ दिख रही है कि कोई चीज़ आपके साथ इनजस्टिस हुई है, मतलब कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है, कोई इनजस्टिस हो सकता है, मे बी ये पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, मे बी एनर्जी सिंगल्स के लिए हो सकती है, उन्होंने पास्ट में कुछ मतलब इनजस्टिस देखा हो, कोई अनफेयर चीज़ उनके साथ हुई हो लव के इन टर्म्स में। तो यस, बट रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये चीज़ हो सकती है एट द सेम टाइम। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। बट येस, कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, पास्ट में हुआ है या रिसेंटली हुआ है, कुछ अनफेयर हुआ है एंड यू आर डिमांडिंग जस्टिस। आप कहीं ना कहीं डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हो या क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनसे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा होना नहीं चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। बट येस, कुछ जस्टिस आपको चाहिए अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही है दैट इज़ कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं, मे बी आप पार्टनर्स में देखो, मे भी हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो लव के इन टर्म्स में, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप लव के इन टर्म्स में कंफ्यूज्ड हो। वो आपके ऑप्शन से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनका कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है, लाइक लव और करियर में से किसी एक को चूज़ करना, लव और फैमिली में किसी एक को चूज़ करना। सबकी जो यहाँ पे केस होगा ना वो अलग अलग होगा, तो आप प्लीज़ अपने केस के हिसाब से लेना कि आपके लिए करेंटली लव लाइफ से रिलेटेड क्या कन्फ्यूजन आपको परेशान कर रही है या क्या मेन यहाँ पे आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो ही आप इस रीडिंग को आगे तक देखना, क्योंकि ये जो यहाँ पे आई है ना निकल के, वो आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड ही है, बिकॉज ऑलरेडी फरवरी चल रहा है। ऑलराइट, कोई जजमेंट आपको मिल सकती है फरवरी के मंथ में ही, यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगी फरवरी में ही। हो सकता है कि अभी आप लोग कंफ्यूज हो, आपको डिसीजन बनाना है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग इसी मंथ के अंदर कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, बड़ा कुछ डिसाइड करने वाले हो जो सीरियस होने वाला है। कोई जजमेंट आपको मिलने वाली है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, मे भी कुछ अनाउंसमेंट, कोई न्यूज़ ऐसी मिल जाना जो आपको क्लैरिटी दे या आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। डिवाइन की तरफ से कोई क्लू आपको मिल सकता है, अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो डिवाइन से, तो यस डिवाइन की तरफ से कोई क्लू, कोई हिंट मिल जाना, कोई क्लैरिटी मिल जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यस, फरवरी मंथ के अंदर आप लोग कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। और अगर आप लोग स्टक थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे भी आपको जजमेंट मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है एंड आप कोई ना कोई फाइनल डिसीजन बना रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स मुझे नज़र आ रहे थे आपकी लव लाइफ के अंदर, बट यहाँ पे 6 ऑफ
सॉर्ट्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप उन चैलेंजेस से, आप उन ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर रहे हो यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मूव ऑन की एनर्जी भी आ रही है। मे बी कुछ लोग जो जिनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ था या फिर कोई अनफेयर चीज़ हुई थी या कोई ट्रॉमा था पास्ट से रिलेटेड, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसी एनर्जी जो आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो पास्ट की हो चाहे वो प्रेजेंट की हो, डजेंट मैटर, बट आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, वहाँ से आप दूर जा रहे हो, ठीक है। या कन्फ्यूजन भी मैंने बताया आपकी क्लियर हो रही है, बिकॉज जस्टिस आपको डिवाइन यहाँ पे दे रहे हैं किसी चीज़ में। लाइक ऑफ कोर्स लव के इन टर्म्स में ही आपको जस्टिस मिल रहा है, बट जिस भी रीज़न की वजह से आप लोगों को लगता है कि इनजस्टिस हुआ है या आपको जस्टिस चाहिए, वहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है, डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पे आपको जस्टिस, एंड साथ में आपको जजमेंट भी मिल रही है डिवाइन की तरफ से। सो यस, ओके। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है। लेट्स सी मोर। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, देखो मैंने यहाँ पे आपको अभी जस्ट बताया था कि कोई ट्रॉमा वगैरह से आपने डील किया होगा पास्ट में या फिर रिसेंटली कुछ वैसा हुआ है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे ना जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, कोई भी अनफेयर इनजस्टिस या फिर कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है, कुछ भी गलत आपने फेस किया है, वो चीज़ आप लोगों के लिए कार्मिक थी, ठीक है। कार्मिक मतलब कुछ ऐसा जो आपके कर्मों की वजह से आपके सामने आता है, एंड उससे आपको डील करके अपने आप को फ्री करना होता है उस कार्मिक साइकिल से। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, कोई कार्मिक साइकिल मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। अगर आपने अभी तक उससे मूव ऑन नहीं किया है, उस ट्रॉमा से, उस इनजस्टिस से, तो डेफिनेटली वो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है फरवरी 2026 में, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो सकती है, कोई कार्मिक लेसन आप लोगों को मिल सकता है, एंड ये जो लेसन या ये जो इनजस्टिस आपने फेस किया है, मे बी ये कुछ आपको सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया था, कुछ लेसन देने के लिए आया था, कोई कार्मिक लेसन आप लोगों को मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डिवाइन यहाँ पे ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, तो वो लेसन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे आई है निकल के कि आपको उसका ना बार बार क्वेश्चन नहीं करना है डिवाइन को, ठीक है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन खुद जस्टिस करेंगे, खुद आपको कोई ना कोई जजमेंट प्रोवाइड होगी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, एंड आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली कोई बहुत बैक स्टैपिंग यहाँ पे आपके साथ हुई हो सकती है, धोखा किसी ने दिया हो सकता है, ठीक है। पीठ पीछे कुछ बोलना या कुछ ऐसा धोखा देना, या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी है, या आपको किसी धोखे से कम नहीं लगा है वो चीज़। तो डेफिनेटली यहाँ पे उस चीज़ की ही यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है। तो फरवरी 2026 आप लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस लेकर आ रहा है। अगर आप लोग महाशिवरात्रि का फास्ट रखते हैं तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जितना हो सकता है यहाँ पे प्रे करो, डिवाइन से हेल्प मांगो, एंड उनको ना जस्टिस करने के लिए मत बोलो, क्योंकि उनको पता है वो चीज़ उनको करनी ही करनी है। आपको जो मांगना है ना डिवाइन से वो है हीलिंग मांगो अपने लिए कि डिवाइन मुझे हील करो, मुझे इस पेन से बाहर निकालो। आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, आई डोंट वांट टू स्टे लाइक दिस। तो अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रोते ज़्यादा हो या फिर हर्ट मतलब ज़्यादा फील करते हो, सेंसिटिव हर्ट है आपका, तो जितना हो सके ना डिवाइन को बोलो कि आपको कोई सपोर्ट दे, आपको हील करे जितना हो सके। डिवाइन को बोलो, डिवाइन से मांगो हीलिंग। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए हीलिंग भी आ रही है, बट ये कार्मिक साइकिल उससे पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद ही हीलिंग आपकी लाइफ में आएगी। ओके, काफ़ी हैवी मैसेजेस थे आज की रीडिंग में। ओके, लेट्स सी अगर कोई इवेंट लव से रिलेटेड इवेंट या लव के इन टर्म्स में कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं फरवरी 2026 में या नहीं। मतलब ये दोनों के लिए मैसेजेस हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी। देखते हैं कुछ इवेंट अगर हो सकते हैं तो लव से रिलेटेड फरवरी 2026 में। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, वाओ,
वेरी ग्रेट एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। द मजिशियन, ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस गाइज। अभी मुझे करेंटली दिख रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस, योर फ्यूचर पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट यहाँ पे मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो जितना हो सके यस, डिवाइन से प्रे करो, डिवाइन से हेल्प मांगो, हीलिंग मांगो। पहले आपको इस ट्रॉमा से रिकवर होना है, इस पेन को आपको पहले रिलीज करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस आएगी, जॉय आएगा, विश फुलफिलमेंट भी आपकी होगी। तो डेफिनेटली सम ऑफ यू गाइज मैनिफेस्टिंग मैरिज, हो सकता है पॉसिबल है यहाँ पे कि कुछ लोग आप में से फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छी फैमिली, एक हेल्दी फैमिली, एक स्टेबल फैमिली, एक गुड मैरिज लाइफ भी हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, पास्ट के बारे में जितना हो सके ना, आपको ये एडवाइस आ रही है कि प्लीज़ कम सोचो पास्ट के बारे में। जो कुछ भी हुआ है, चाहे रिसेंट पास्ट हो, चाहे पहले का पास्ट हो, कुछ भी हो, बट पास्ट के बारे में जितना हो सके कम सोचो एंड प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रहो, क्योंकि वही आपकी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ मुझे ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, अटैचमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, बट इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। जब हम कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस करते हैं तो ये नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसी कोई चीज़, ऐसे ट्रस्ट इश्यूज हो जाना या अटैचमेंट इश्यूज हो जाना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है एंड हीलिंग के ऊपर आपको वर्क करना है। ऑलराइट, अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी कंप्लीट हो सकती है, मैरिज को लेके, लव को लेके, फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं या क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेके फरवरी 2026 में, जो आपको ध्यान रखनी होंगी। लेट्स सी। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंज, 555 एंजल नंबर आप लोगों को दिख सकता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे लिखे हैं, तो कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी रिसेंटली भी आए हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। बट या ये चेंज आप लोगों के लिए बेटर है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है, और मे बी ये कार्मिक साइकिल जो मैंने यहाँ पे बताई उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं कर सकते चैंटिंग करो। डेफिनेटली नॉर्मली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत जिस भी भगवान को आप मानते हो, 3 बार 5 बार 10 बार ऐसे नाम ले लिए, उसमें तो हमारा कुछ नहीं जा रहा ना। तो अगर आप इतना भी करते हो ना, तो डिवाइन की यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स है वो आप पर बनी रहेंगी, मतलब डिवाइन की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, क्योंकि डिवाइन की नज़रें हमेशा उन्हीं पर होती है जो उनका नाम जप करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, और डिवाइन की वजह से ही, मतलब डिवाइन के लिए ही अपने कर्मास को क्रिएट करते हैं। थोड़ा आपको मतलब भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैसेज यहाँ पे ये है। लेट्स सी व्हाट मोर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। मे बी हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको जस्टिस मिल पाए, या फिर कोई चीज़ हो सकती है यहाँ पे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, किसी चीज़ की तो यहाँ पे टाइमलाइन आई है। विद इन अ वीक, ओके, देखो यहाँ पे बहुत रिलेटेड, अब ये थोड़ा सा सीरियस हो गया है यहाँ पे मैटर, क्योंकि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मतलब 4-5 दिन लगा लो, और यहाँ पे विद इन अ वीक मतलब विद इन अ वीक 7 डेज के अंदर अंदर कुछ तो, अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ होने वाली है। 2 बार सेम मैसेज आया है, प्लीज़ इसको मतलब लाइटली मत लेना। आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 7 डेज में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई न्यूज़ मिल सकती है, कोई जस्टिस हो सकता है, मे बी जजमेंट आपको मिल जाए यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर। ओके, लास्ट मैसेज लेंगे। ओके, ये मैसेज यहाँ पे खुद से अनफोल्ड हुआ है। नॉट द राइट टाइम,
मे भी हो सकता है अभी आप लोग किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो कि मतलब वो चीज़ अभी होनी चाहिए, या फिर आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हो सकते हो किसी चीज़ को लेके। तो यहाँ पे अभी मैसेज आया है नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, बट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ या फिर विद इन अ वीक या फिर कुछ टाइम बाद वो चीज़ हो सकती है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर आप लोगों से रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर लिखना, कमेंट ज़रूर करना। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई जस्ट विश कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको काफ़ी सारी गाइडेंस हेल्प मिली हो इस रीडिंग के थ्रू। दैट्स ऑल, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा।